एवरीवन, हमारा नेक्स्ट जो था वर्ड का टॉपिक वो था हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आएंगे तो इनके लिए मैं एक और लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि ये थोड़े लेंदी ऑप्शंस हैं। बाकी सब जो ऑप्शंस थे वो फिर भी थोड़े कम थे, लेकिन ये थोड़े भारी ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब आता है हमारा ऑप्शन हाइपरलिंक। लिंक क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। लिंक का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज़ को कनेक्ट करना। हाइपरलिंक क्या करेगा, तो यहाँ पर आपकी ये जो फाइल खुली हुई है, इसके साथ में आपको और कोई सी फाइल अटैच करना हो तो उसके लिए क्या यूज़ में आता है, हाइपरलिंक। कैसे अटैच करना हो, तो उस फाइल का कंटेंट यहाँ पर नहीं आएगा, बट उस फाइल की लिंक यहाँ पर जुड़ जाएगी। ऐसे वो फाइल कनेक्ट हो जाएगी। जैसे हम कभी विकिपीडिया पर कभी भी कुछ पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है विकिपीडिया में कि बेसिकली हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और उस चीज़ किसी व्यक्ति का नाम आया। मान लीजिए मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ रहा हूँ और अगर उनके कोच रमाकांत आचरेकर के नाम का वहाँ पर कोच के सामने नाम आया, तो अगर आपको रमाकांत आचरेकर के पेज पर जाना है तो जो नाम है वही अपने आप में क्या होता है, लिंक होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सचिन तेंदुलकर वाले पेज से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, सीधा रमाकांत आचरेकर वाले पेज पर। यही यहाँ पर भी होता है। अगर आपको कोई फाइल कहीं पर अटैच करना है तो उसका मैटर नहीं आएगा, बट उस फाइल के बारे में लिंक यहाँ पर जुड़ जाएगी। जैसे मुझे मान लीजिए ये वैन के यहाँ पर मुझे इस जगह पर फाइल अटैच करना है जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाकर हाइपरलिंक पर क्लिक करूँगा। मेरे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स यहाँ पर होंगी वो सभी शो हो जाएंगी। नहीं हो रही है तो आपको सही फोल्डर में जाना होगा, यहाँ से जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल रखी हुई है वो वाली लोकेशन पर आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको अपनी फाइल्स मिल जाएगी। मान लीजिए मेरे पास तो ये वाली फ़ाइल है। अब इसमें मैं मान लीजिए हेलो वाला जो मेरा C++ का प्रोग्राम है मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ, तो वो उसकी लिंक यहाँ पर अटैच हो जाएगी। इसमें एक ऑप्शन आता है ऊपर वाला, ये यहाँ पर डिसाइड होगा कि इस लिंक में क्या लिखा हुआ आए। अगर आपने ओके क्लिक कर दिया तो लिंक में hello.cpp लिखा हुआ आ जाएगा। बट अगर आपने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया क्लिक हियर, ये भी लिख देंगे तो ये वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा और इस पर क्लिक करने से हेलो नाम की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। करके देखते हैं। ओके, ये आ गया क्लिक हियर, जो कि मैंने वहाँ ऊपर नाम पर लिखा था। इस पर क्लिक करने का तरीका कंप्यूटर आपको स्वयं बताएगा। ऊपर आ रहा है, ये जो स्क्रीन टिप आ रही है इसके अंदर लास्ट लाइन है हमारी Ctrl+क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल को प्रेस करके रखना है। तो ये जो हमारा पॉइंटर है ये एक हैंड गेस्चर के रूप में बदल जाएगा। जब ये ऐसा हो जाए तब आप माउस से इस पर क्लिक कर देंगे। वो आपसे पूछेगा, आप यस कर देना। ये C++ की है इसलिए दूसरे सॉफ्टवेयर में खुलेगी। अगर ये मान लीजिए वर्ड या एक्सेल होती तो उसके अंदर खुलती। C++ का जो हमारा IDE है उसमें ये फाइल ओपन होगी। ये रही मेरी फाइल hello.cpp C++। ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। तो मैंने क्या करा, इस प्रोग्राम को, जो ये प्रोग्राम पूरा लिखा हुआ है, इसको मैंने अपने वर्ड में अटैच नहीं करा, बल्कि इस प्रोग्राम की मैंने यहाँ पर लिंक दे दी। जिससे क्या होगा, तो ये प्रोग्राम वहाँ पर मेरी ये टेस्ट नाम की फाइल में अटैच तो हो गया, बट एक लिंक के द्वारा ही अटैच हुआ है। यूज़ करा है हम सभी ने लिंक का, इसलिए जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या करता है, दो बुकमार्क इज़ लाइक अ सिंबल और साइन। ये क्या करेगा, तो कहीं पर एक आपके एक साइन कर देगा, या फिर ये मान लीजिए एक जंक्शन बना देगा जहाँ पर आप बार बार जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं हमारे पास अभी कितने पेज है, 320। आप कौन से पेज पर हैं, 7। यहाँ पर बता रहा है 320 है टोटल, हम 7 पेज पर हैं।
अब मान लीजिए हमने किसी पेज पर कोई काम करा और मैं यहाँ पर बोथ, जो लिखा हुआ बोथ है, मैं यहाँ पर बार बार आना चाहता हूँ। मतलब मुझे क्या लगता है, मैं 320 पेज पर जाता हूँ सबसे नीचे, फिर इस बोथ का काम पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, या तो स्क्रॉल करके आ सकते हैं बिल्कुल नीचे वाले पेज से इस 91 पेज पर स्क्रॉल करके आ सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना कर्सर इस जगह पर रखेंगे जहाँ का हमें बुकमार्क बनाना है। यहाँ पर हमारा कर्सर रखेंगे और सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कर्सर रखने से काम हो जाएगा। और फिर बुकमार्क पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर कर्सर पहले रखना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत लोग भूल जाते हैं। बुकमार्क में गए, अब यहाँ पर आप अपने बुकमार्क या जंक्शन का नाम दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ ABC। आपकी जो इच्छा हो वो नाम रखेंगे आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस स्पेस नहीं देना आपको नाम में। जहाँ आपका स्पेस आ गया वहाँ पे इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, वो नाम लेगा ही नहीं। तो इसीलिए बिना स्पेस का नाम देना। स्पेस देना भी हो तो अंडर स्कोर लगा देना और फिर कुछ लिख देना, तो आपका स्पेस भी हो जाएगा और जगह भी खाली नहीं छूटेगी आपकी। ABC नाम दे दिया और क्या कर दिया, ऐड। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस बोथ नाम की जो चीज़ है इस पर हमारा बुकमार्क बन चुका है। दिख नहीं रहा है लेकिन बन चुका है। अब मान लीजिए हम सबसे नीचे आए, ये हमारे डॉक्यूमेंट का सबसे निचला भाग है, यहाँ पर आ गए। कौन सा पेज है, 319। अब मुझे वापस उस बोथ पर जाना है, भले ही मुझे पता है 91 नंबर पेज है, बट मैं कैसे जाऊँगा, तो बुकमार्क पर क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ बुकमार्क बना रखा है ABC। अब इस ABC के नीचे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन खुल गया है, डिलीट और गो टू। डिलीट से ये डिलीट हो जाएगा और गो टू से हम जा सकते हैं। मैंने क्लिक करा, उसने मुझे कहाँ पहुँचा दिया, सीधा वापस बुकमार्क पे अपने, जो भी मेरा बोथ वाला था। और पेज नंबर कौन सा है, 91। ये हो गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी क्रॉस रेफरेंस। ये एक तरह से हाइपरलिंक और बुकमार्क का मिश्रण है। काम बुकमार्क का करेगा बट तरीका हाइपरलिंक का होगा। ये होता है क्रॉस रेफरेंस का मतलब। जैसे मैं करके बता देता हूँ आपको। उसके लिए मुझे पहले थोड़े सेटअप तैयार करना पड़ेगा क्रॉस रेफरेंस के लिए। जैसे मैं इस पूरे पर नंबरिंग दे देता हूँ, जो हमारे पैराग्राफ की नंबरिंग होती है वो। एक दो बुकमार्क भी बना देता हूँ, एक तो बना रखा मैंने, एक बुकमार्क भी बना देता हूँ। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी इतनी सारी चीज़ें हो, तो इसीलिए ये मत सोचना कि ये ज़रूरी प्रोसीजर है। ये केवल आपको समझ में आ जाए। आप काम करते करते ये चीज़ें नेचुरली बना लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाई है इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ें क्रिएट करें ही सही, बुकमार्क लगाएं, फिर यहाँ पर और कुछ भी नंबरिंग ऐड करें। ये सब नॉर्मली कोई भी यूज़र कर लेता है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। सबसे पहले मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ। ये भी बताऊँगा सबसे नीचे क्यों आया था मैं। क्रॉस रेफरेंस में गए, इसमें 3 ऑप्शन खुलेंगे मेन आपके। रेफरेंस टाइप, फॉर विच नंबर्ड आइटम, इंसर्ट रेफरेंस टू। रेफरेंस टाइप क्या होता है, यहाँ पर आप किसी का बुकमार्क बना सकते हो बट उस चीज़ का टाइप आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए मैं हेडिंग का बुकमार्क बनाना चाहता हूँ, तो अगर मेरे यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स मैंने दे रखी है अलग अलग जगह पर, और मुझे हेडिंग्स के बीच में नेविगेट करना है, एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पर जाना है, तो मैं किसका बुकमार्क बना लूँगा, हेडिंग का। लेकिन मेरे पास हेडिंग अभी मैंने क्रिएट ही नहीं करी है, इसलिए ये पूरा बॉक्स ब्लैंक आ गया। नंबर्ड आइटम मतलब किसी नंबरिंग वाली चीज़ का बुकमार्क बनाना है, तो आप वो ले सकते हैं। सभी नंबरिंग वाली चीज़ें इस बॉक्स में आ चुकी हैं। जो ऊपर लेंगे उस टाइप की चीज़ इस बॉक्स में नीचे आ जाएगी। बुकमार्क लूँगा, सभी बुकमार्क आ गए यहाँ पर। बुकमार्क का बुकमार्क बेसिकली यहाँ पर और कुछ होता है, टेबल, इक्वेशन, ये सब आगे आएंगे, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर। तो यहाँ पर अभी मैंने इसलिए क्या लिया था, नंबरिंग करी थी मैंने, ताकि ये पूरा बॉक्स खाली ना रहे नंबर्ड आइटम लेने पर, इसीलिए मैंने वहाँ नंबरिंग करी थी। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट में जो चीज़ नेचुरली बनेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। आपने हेडिंग बना रखी, हेडिंग आ जाएगी। अब
एक चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, हेडिंग कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं हाथ से हेडिंग नॉर्मली बनाकर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हेडिंग हमें बनाना है, मान लीजिए कंप्यूटर मैंने लिखा है, तो इसको हेडिंग ऐसा नहीं कि मैंने मान लिया तो हो गई हेडिंग, नहीं। मैंने एक ऑप्शन बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, क्या था, इसको कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और ये स्टाइल्स में यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग। मैंने हेडिंग समझाते समय बोला था कि ये केवल दिखाने का नहीं है, इसके बहुत काम होते हैं। यहाँ से हेडिंग बनाएंगे तो कंप्यूटर को भी पता होगा कि आपने हेडिंग कुछ बनाई है। अगर आप स्वयं से बड़ा छोटा कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, कलर बदल देंगे, तो वो हेडिंग आपके लिए होगी, कंप्यूटर के लिए नहीं बनेगी। उस कंप्यूटर के बनाने के लिए हमको स्टाइल्स में जाके हेडिंग 1 या हेडिंग 2 लेना होगा। मैंने हेडिंग 1 लिया तो कंप्यूटर अब ये जो है शब्द, ये मेरे पीसी, मेरे वर्ड के लिए भी एक हेडिंग बन चुका है। अब आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फिर से हमारी पुरानी जगह पर। अब आप देखेंगे क्रॉस रेफरेंस में मैं जैसे ही हेडिंग लेता हूँ, इस बार उसने मुझे बताया है कंप्यूटर, ये हो गई हमारी। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर नंबर्ड आइटम लिया, मुझे 7th वाले, या फिर 7th तो नहीं 41 ले लेते हैं, 41 वाले पॉइंट के लिए मुझे बुकमार्क बनाना है। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर्ड आइटम लूँगा क्योंकि मेरा टारगेट नंबरिंग वाला ही है, और फिर यहाँ से लिस्ट में से 41 लूँगा। अब कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि सर आपने ले तो लिया इतना, बट आप लिखा हुआ क्या चाहते हैं इस बुकमार्क की जगह पर। पहले वाला बुकमार्क तो हमारा अदृश्य था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, इनविजिबल। बट ये नया वाला आपसे कुछ ना कुछ लिखवाएगा, क्रॉस रेफरेंस आपसे कुछ लिखवाएगा भी सही। तो ये इंसर्ट रेफरेंस टू, ये उसी की चीज़ है। पेज नंबर आप देना चाहते हैं 41 का पेज नंबर एज ए लिंक, तो यहाँ पर पेज नंबर ले लीजिए। पैराग्राफ नंबर देंगे तो पैराग्राफ नंबर आ जाएगा। मैं करके बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने पेज नंबर लिया, अब 41 वाला जिस भी पेज पर होगा, मैं जैसे ही करूँगा इंसर्ट करता हूँ, तो इस 41 वाले का पेज नंबर यहाँ पर कर्सर की जगह पर लिखा हुआ आ गया है। क्या आया है? 99। कंफ्यूज मत होना, ये 99 कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये 99 क्या है? तो ये एक लिंक है। किस चीज़ की लिंक है? नंबर्ड आइटम की। कौन से नंबर्ड आइटम की? 41 वाले की। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए 99 लिखा हुआ आया है। अब ये नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन माउस लेकर जाएंगे फिर से वही Ctrl+क्लिक, क्योंकि ये लिंक है। तो देखिए इसने बनाया 41 वाले का बुक मार्क, लेकिन बनाने का तरीका क्या यूज़ करा? लिंक वाला। यही मैंने बोला था, दोनों का मिश्रण है। क्रॉस रेफरेंस क्या करेगा? बुक मार्क बनाएगा किसी चीज़ का, बट उसकी लिंक देकर बनाएगा। तो दोनों का मिक्स काम इसमें होता है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे कीबोर्ड पर और क्लिक कर देंगे। कहाँ आ गए? सीधा 41 नंबर पर। इसका यूज़ आपने कहाँ देखा है? तो इसका यूज़ हमने देखा है पेजिनेशन में। जब हम कोई सी वेबसाइट चलाते हैं जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हमें इस सेक्शन पर जाना है, उस पेज पर जाना है, तो यूज़र उसकी लिंक देकर रखता है हर पैराग्राफ के नीचे कहीं पर। विकिपीडिया में ही सब मिल जाता है आपको ये लिंक वाले काम। तो उसमें क्या होता है? एक सेक्शन की लिंक देकर रखता है, बस आप वहाँ पर जा सकते हैं। हाइपर लिंक किसी दूसरी फाइल की लिंक देता है, लेकिन क्रॉस रेफरेंस उसी फाइल में कोई सी एक जगह की लिंक दे देता है। ईजी हो जाएगा आपको ऐसे समझने में। हाइपर लिंक जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल काम है, तो क्रॉस रेफरेंस नेशनल काम है, यहीं कहीं अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और ये एक देश से दूसरे देश। एग्जाम्पल रहता है, आपको किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करना होता है। नेक्स्ट आता है हेडर फुटर। ये PGDCA और DCA के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हेडर और फुटर, इन्हें कैसे समझ सकते हैं? तो ये हेड और फुट अपने आप में लिए हुए हैं, नाम से पहचानना है। हेड मतलब पेज का ऊपरी भाग, क्योंकि हेड ऊपर होता है। फुट मतलब पेज का निचला भाग। हेडर फुटर क्या काम करते हैं? बहुत इजी चीज़ है। हेडर में जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे हेडर्स रहेंगे हमारे पास टाइप। इस हेडर की विशेषता क्या होती है? अगर मैं किसी एक पेज पर हेडर लूँगा तो वो ही सेम हेडर प्रत्येक पेज पर आ जाएगा, वो अपने आप अपीयर हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। आपको लगता है कि मुझे हर पेज पर अपनी पब्लिकेशन का नाम देना है, हर पेज पर सब्जेक्ट का नाम देना है,
मान लीजिए आप कोई सा प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको हर पेज पर स्वयं का और नीचे विद्यालय स्कूल का नाम देना है या कॉलेज का नाम देना है, तो आप क्या करेंगे, हेडर लेंगे, आपको ऊपर देना है हेडर और नीचे वो ही सेम टू सेम काम फुटर कहाँ करता है, पेज के निचले भाग में करता है। अगर आपको पेज के निचले भाग में कुछ लिखा हुआ चाहिए प्रत्येक पेज के, तो आप फुटर में जाएंगे। मैं हेडर लेता हूँ और फर्स्ट वाला, अब यहाँ पर ऊपरी भाग यानी कि हेडर का भाग ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं अपने जो भी मुझे लगता है पब्लिकेशंस वो मैं लिख सकता हूँ, धर्मा पब्लिकेशंस। जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा, धर्मा पब्लिकेशंस मेरा 346 पेज पर है, यही कहाँ पर है 344 पर भी, सभी दूर हैं। प्रत्येक पेज पर मेरा क्या लिखा हुआ है, धर्मा पब्लिकेशंस। आपको लगता है तो इसी को फूटर में कर सकते हैं। फूटर में फिर वो धर्मा पब्लिकेशंस यहाँ की जगह यहाँ पर आ जाएगा। हेडर फूटर दोनों साथ में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसमें जब आप हेडर पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको लग रहा नहीं धर्मा पब्लिकेशंस की स्पेलिंग हो गई गलत, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने डबल क्लिक करा, हेडर और फुटर का एरिया अपने आप ओपन हो गया है आपका। इसमें ये ऑप्शन है डिफरेंट टाइप के, आप एक बार चला कर देखिएगा, इतने ज़्यादा टफ नहीं है। जो जो इनका मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है तो फिर ये ऑप्शंस उतने टफ नहीं लगते हैं। अगर किसी को इन ऑप्शंस में प्रॉब्लम आती है, मुझे स्पेसिफिकली बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं हो रहा है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये हो गया आपका हेडर और फुटर। पेज नंबर बहुत इजी चीज़ है, प्रत्येक पेज पर अगर आपको नंबर चाहिए और यहाँ पर वो आपसे नंबर की जगह पूछेगा, किस जगह नंबर चाहिए। टॉप ऑफ द पेज में भी 3-4 पोजीशंस होती है, मैं अगर फर्स्ट वाली लूँगा तो टॉप में लेफ्ट में वो नंबर दे देगा लिखा हुआ। वहाँ पर मेरा हेडर रखा हुआ था तो उसकी जगह पर अब क्या आ गए हैं, नंबर्स आ गए हैं। ये हो गया आपका पेज नंबर। बस इसमें पोजीशंस बदलेगा, बॉटम में क्या कर देगा, यही नंबर नीचे दे देगा पेज के फुटर में। पेज नंबर इजी होता है। फॉर्मेट पेज नंबर में अगर आपको ABC के हिसाब से देना है या फिर और कोई से तरीके से रोमन नंबर से देना है, वो ये काम करता है। रिमूव से पेज नंबर रिमूव हो जाएंगे, कुछ पेज नंबर यहाँ पर शो नहीं होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वाले में टेक्स्ट बॉक्स से स्टार्ट करेंगे और क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप होते हुए सिग्नेचर लाइन और डेट एंड टाइम तक कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।